हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग भोजस्य औदार्यम पाठ पढ़ेंगे। भोजस्य औदार्यम मतलब भोजस्य मतलब भोज की, औदार्यम मतलब उदारता। तो इसमें राजा भोज की उदारता का वर्णन किया गया है कि कितने उदार थे, कितने दानी थे, किस प्रकार लोगों की सहायता करते थे। इसी के बारे में बताया गया है इस पाठ में। यहाँ देखिए, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। ततः मतलब तब, कदाचित मतलब किसी, द्वारपाल मतलब द्वारपाल ने, पहरेदार ने, आगत्य मतलब आकर, महाराजम भोजम महाराज भोज से, प्राह मतलब कहा। तब किसी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव महाराज कौपीनम अवशेषो, कौपीन मतलब होता है लंगोट, अवशेषो मतलब मात्र, कि वह ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर पर लंगोट मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार मतलब दरवाजे पर, वर्तते मतलब विद्यमान है, इति मतलब इस प्रकार। तब द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि हे महाराज, दरवाजे पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके शरीर पर सिर्फ लंगोट मात्र शेष है, मतलब कि वह अत्यंत निर्धन है, उसके शरीर पर पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं, ऐसा विद्वान दरवाजे पर खड़ा है। राजा प्रवेश इति प्राह, राजा ने प्रवेश मतलब प्रवेश कराओ, इति मतलब इस प्रकार, प्राह मतलब कहा, राजा ने कहा कि उसको अंदर प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट, तब प्रवेश करके, सह कवि वह कवि, भोजम अवलोक्य भोज को देख करके, अद्य मतलब आज, मैं मतलब मेरी, दारिद्र्य नाशो, दारिद्र्य मतलब गरीबी का, नाशो मतलब विनाश, भविष्यत इति मतलब हो जाएगा, ऐसा मत्वा मतलब मानकर, तुष्टो मतलब संतुष्ट मन से, हर्षाश्रुणि मतलब हर्ष मतलब प्रसन्नता के, अश्रुणि मतलब आंसू, मुमोज मतलब बहाने लगा। तब प्रवेश करके वह कवि राजा भोज को देख करके प्रसन्नता से आंसू बहाने लगा, क्योंकि वह अब संतुष्ट हो गया था कि आज मेरी दरिद्रता का विनाश हो जाएगा। राजा तम आलोक्य, राजा तम मतलब उसको, आलोक्य मतलब देखकर, प्राह मतलब बोले, कबे मतलब कवि, किम रोदिस, किम मतलब क्यों, रोदिस मतलब रोते हो, इति मतलब इस प्रकार। तब राजा ने उसे देखकर कहा कि हे कवि क्यों रोते हो। ततः कवि आह, ततः मतलब तब, कवि मतलब कवि ने, आह मतलब कहा, तब कवि ने कहा, राजन राजा, आकर्णय मतलब सुनो, मद मतलब मेरे, गृह स्थितिम घर की, गृह मतलब घर की, स्थिति मतलब स्थिति को, तो राजा मेरे घर की स्थिति को सुनो, कि मेरे घर की परिस्थिति क्या है, इसके बारे में आप सुनो। अये लाजान उच्चई पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी, अये मतलब अरे, लाजान मतलब धान की खीले ले लो, उच्चई मतलब ऊंचे स्वर में, पथि मतलब पथिक के, वचनम मतलब वचन को, आकर्ण्य मतलब सुनकर, गृहिणी मतलब पत्नी ने, मेरी पत्नी ने रास्ते में आते समय एक पथिक द्वारा ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए कि अरे धान की खीलें ले लो, जैसे कोई भी दुकानदार होता है, बेचता है, तो और तेज तेज बोलता है कि जिससे लोगों के पास उसकी आवाज़ जाए और वे उसका सामान खरीद लें। तो वह धान की खीलें बेच रहा था। धान की खीलें जानते होंगे आप लोग भी, जो दीपावली में आती है पूजा करने के लिए, तो वह धान की खीलें बेच रहा था, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि अरे धान की खीलें ले लो। तो उसके इस प्रकार की वाणी को सुनकर मेरी पत्नी ने शिशु मतलब शिशु के, छोटे बच्चे के, कर्णव मतलब कानों को, यत्नात् मतलब बलपूर्वक जोर से, सुपिहितवती मतलब दबा दिया, बंद कर दिया, दीन बदना मतलब दीन मुख वाली, कि जिसके चेहरे से ही उसकी गरीबी छलक रही हो। तो मेरी पत्नी ने अत्यंत निराश मुख होकर के, दीन मुख होकर के अपने बच्चे के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कि जिससे वह बच्चा उसकी आवाज़ को ना सुन पाए, नहीं तो वह सुन लेगा तो वह भी धान की खीलें लेने की जिद करेगा, तो इसीलिए उसने उसके कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। मई मतलब मेरे द्वारा, छीणों पाए, छीण मतलब
समाप्त हो जाना, उपाय मतलब उपाय, तो उपाय क्षीण हो जाने का मतलब कि निरुपाय होने, क्योंकि मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि मैं उस बच्चे को वह खेल खरीद कर दे सकूं, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, कोई भी धन नहीं था। तो मेरे द्वारा निरुपाय होने पर यत् कृतम, ऐसा किया, दृशा वस्त्र बहुले, यह दृश्य देखकर हम दोनों के नेत्रों से बहुत आंसू निकलने लगे। तद अंतः शल्यम, तद मतलब उस, अंतः मतलब हृदय में, शल्यम मतलब कांटे को, तो हमारे हृदय में उस दुख का, उस परिस्थिति के दुख का जो कांटा चुभा, तुम असि मतलब तुम ही हो, पुनरुद्धर तुम उचित है, निकालने में समर्थ। तो उस दृश्य को देखकर मेरे हृदय में जो पीड़ा हुई, मेरे हृदय में जो कांटा चुभा, उस कांटे को निकालने में सिर्फ आप ही समर्थ हो, मतलब कि आप ही हमारी दरिद्रता को, हमारी गरीबी को दूर कर सकते हो। ये रास्ते में आते समय जब मैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बच्चा, हम लोग आ रहे थे, तो एक पथिक जोर जोर से चिल्लाकर धान की खीलें ले लो, ऐसा कह रहा था, ऐसा चिल्ला रहा था। तो उसकी आवाज़ को सुनकर मेरी पत्नी ने बच्चे के कानों को बलपूर्वक बंद कर दिया, यत्न से बंद कर दिया, और उसने जब मेरी ओर दृष्टि डाली तो उसके चेहरे से ही निराशा और गरीबी दिखाई दे रही थी। तो उसने बंद कर दिया कि जिससे बच्चे के कानों में वह आवाज़ ना जाए और वह उसे मांगने की जिद ना करे। तो मेरे निरुपाय होने पर, मेरे द्वारा कोई उपाय न किए जाने पर ऐसा हुआ। इस दृश्य को देख करके हम दोनों के नेत्रों से बहुत से आंसू निकले, और हमारे हृदय में जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा को दूर करने में, उस पीड़ा के कांटे को निकालने में सिर्फ आप ही समर्थ हैं। आप ही चाहें तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है और हम इस पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं।